डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न हल करके समझा रहा हूँ। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, शायद जो आपको अच्छा लगे, और इसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। शायद इसे आप बार बार सुनना पसंद करेंगे। अ, मैं आपको यह क्यों सुना रहा हूँ, इसका कारण मैं लास्ट में बताऊँगा। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है जिसके कारण मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए पहले मैं यूक्लिड विभाजन में जो प्रयोग प्रश्न है उस प्रश्न को समझाते हैं, और इस प्रश्न को हल करने से पहले जो दूसरा नंबर प्रश्न है ना, मैं आपसे कहूँगा कि जाकर सबसे पहले उस प्रश्न को देख लें, यदि अभी अभी तक आपने नहीं देखा होगा तब। देखो, उस प्रश्न में है क्या है कि मैं उस प्रश्न में जीरो से समझाया, जीरो यानी कि कहने का मतलब बहुत से बेसिक यानी कि निचले स्तर से समझाने का प्रयास किया हूँ, और उसके कारण वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो गया है। उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरा प्लेलिस्ट का भी यानी बाकी सभी प्रश्नों का भी लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर सभी प्रश्न को देख सकते हैं। फिलहाल 5वां प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न सभी लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन यह हार्ड है नहीं, थोड़ा सा मात्र है, या कोई चीज़ याद रखना है इसमें कि किस प्रकार से हम मान रहे हैं या किस प्रकार से हम समीकरण में मानों को भर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यदि ध्यान रखते हैं तो प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते ही, प्रश्न हमारा क्या है? तो प्रश्न हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है ना, वो 9m प्लस 1 या 9m में प्लस 8 के रूप का होता है। इस बात को समझना। देखो, m जो है ना पूर्णांक है, पूर्णांक भी समझाऊंगा क्या है, पहले नहीं तो पहले समझा ही देता हूँ पूर्णांक क्या होता है। इसे पहले भी समझा चुका हूँ लेकिन अभी भी समझाता हूँ। पूर्णांक कहने का मतलब ना कि कोई भी संख्या या तो धन में रहे, धनात्मक रहे, या ऋणात्मक रहे, उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर +1 +2 +3 धन की ओर, और ऋणात्मक -1 -2 -3, ऐसे ही आगे तक अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। साथ में जीरो को भी सम्मिलित कर लेना है। जो सभी संख्या है ना, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे पूरे कोई अंक। अब कोई संख्या लिखे हम, जैसे कि 1.35 हम लिख दिए, तो देखो ना दशमलव में है, चाहे 5/7 लिखे, या भिन्न में है, इसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। पूर्णांक कहने का मतलब कि इकलौता अकेले रहे, पूर्ण रहे, खुद में पूर्ण रहे, उसको पूर्णांक कहेंगे। कोई भी अंक जब पूर्ण रहेगा वो पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब आप पूर्णांक मतलब समझ गए। तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है ना, अभी समझाए, जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका घन निकालोगे ना, तो उसमें हमेशा 9 का गुना मतलब 9 का गुणनखंड निकलेगा, गुना में 9 निकलेगा। यही चीज दर्शाना है। और नहीं तो देखो, 9 गुना में न निकलेगा तो 9m, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि गुना में 9 भी निकलेगा, साथ में या तो 1 निकल जाएगा, नहीं तो गुना में 9 निकलेगा, साथ में 8 आएगा, यानी कि यही तीनों रूप में से कोई रूप होगा, या के साथ जुड़ा हुआ है। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब तुम घन करोगे ना, मान के चलो 1 का घन करे, कोई भी संख्या रहे, उसका जब घन करोगे ना, तो इन्हीं रूपों में रहेगा। या तो 9 के गुणांक में रहे, फिर इसको मिटाते हैं, या तो 9 के गुणांक में वो रहेगा, और नहीं तो मतलब 9 के गुणांक में रहेगा ही, साथ में +1 हो जाएगा या +8 हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज को आगे बढ़ा मतलब समझते हैं। सबसे पहले बनाने की बात किया जाए तो बनाने के लिए करते क्या है कि हम मान लेते हैं। मानेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो b बराबर क्या होगा? देखो, अब तो आप सोच रहे हैं कि b कहाँ से आ गया, तो इसी कारण मैं बोल रहा था कि आप नहीं है तो दूसरा प्रश्न जाकर आप देख लें, वहां से आपको बहुत सा बातों को देख लेते हैं, तो बहुत सा बातों को यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो मैं समझाते और बताते चलता हूँ, बताना तो आपके सब प्रश्न में है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है 9m,
कि 9m के रूप में होता है, चाहे 9m प्लस 1 के रूप में होता है, चाहे 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यानी कि जो पूर्णांक होगा 9 का गुणांक 9 रहेगा और शेषफल में भी जोड़ेंगे तो 8 बच जाएगा, यानी कुछ इस रूप में रहेगा। ठीक, समझाएंगे आगे, आगे समझते जाओ ना, अपने आप सब समझ में आने लगेगा। तो देखो हमारा यूक्लिड विभाजन BQ प्लस R है। ठीक, इसको अभी भी समझा देते हैं, पहले भी समझाए हैं हम कि जब कोई संख्या यानी कि जब कोई भाज्य रहे और उसको भाजक से भाग देते हैं तो कोई पूर्णांक हमको क्यों मिलता है और शेषफल R मिल जाता है। ठीक है, और तो तुम जानते हो पहले से ही कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये चीज़ तो तुम जानते हो, बहुत पहले ही पढ़े होगे। तो ए यानी मेरा कहने का मतलब पिछले क्लासों में ही पढ़े होगे। तो ए बराबर देखो भाज हमारा ए है, भाजक तुम्हारा बी हो गया और भागफल क्यू और शेषफल आर। ठीक है, यही इसी को तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल रहे हैं, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या करना है, बी का मान बताना है। तो जो बी है ना, बी क्यू प्लस आर, जब इससे तुलना करेंगे इन तीनों को तो तुम गौर करोगे कि बी के जगह 9 है, देखो ना यहाँ प्लस 0 कर दो, बी के जगह 9 है, यहाँ बी की जगह 9 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय हम वहाँ पर बताएं उसको भी लिखना अनिवार्य है, लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ना उसी से सिद्ध होगा। क्या हमारा प्रमेय है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक, अब आर के बारे में शर्त लिखा जाता है कि जो आर रहता है ना हमेशा बी से छोटा रहता है। नहीं समझे, देखो जो यहाँ शेषफल बचता है ना, तो जब भाजक होता है ओकरा से हमेशा ही जो आर होता है कम होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुमको समझ में आए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो 20 को देखो 20 है, 20 को भाग देना है 9 से, 2 बार में 18 लग जाएगा, शेषफल हमारा 2 बच गया। तो देखो यहाँ जो भी शेषफल बचता है ना, जब भी यहाँ वाला से कम बचता है, यदि 9 हो जाए तो फिर तो लग ही जाएगा, या चाहे 9 से अधिक हो जाए तो 9 से कम न रहता है, वही बात लिखे हैं जो कि जो शेषफल होता है ना 20 से कम होता है। और कितना 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 रह सकता है, तो यह वह 0 के बराबर हो जाए और 0 से बड़ा रहता है, यानी कि 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा रह सकता है, यही ना। तो चलो जहाँ जहाँ तुम बी देख रहे हो वहाँ बी का मान भर दो, तो 9Q प्लस आर और इधर भरेंगे 9। ठीक है, और इसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं, जो शर्त लिखा हुआ है ना कि आर, इसमें वही आर बराबर क्या लिखा हुआ है, तो 0 से 9 के मतलब 0, ध्यान से समझना, हम ही बोलने में गड़बड़ कर देते हैं। जो आर है ना वो 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, ये चीज यानी 0 से लेकर 8 तक हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 9 के बराबर नहीं, 9 से छोटा है। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा, आर बराबर इतना हो सकता है। ठीक है, ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि जब आर बराबर 0 रहे, इसमें जब आर बराबर 0 रहे तो ए बराबर क्या लिखा जाएगा, तो ए बराबर 9Q प्लस आर यानी कि 0, यानी ए बराबर तुमको 9Q मिल जाएगा ना, ए बराबर। और देखो अभी सब काम तमाम मतलब अभी काम नहीं हुआ है, सब काम समाप्त नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर हमको घन करना अनिवार्य है, यानी घन करने के लिए कह रहा है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक हम जो ये माने हैं ना उसका घन निकालिए, और वो घनवा जो होता है ना ओकरा में 9 का गुणांक होता है, अभियो मिल गया है वैसे, लेकिन हमको घन के चेक करना है। तो देखो दो लिखेंगे कि दोनों तरफ है, दोनों तरफ है घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे तो ए क्यू इधर 9Q का क्यूब हो जाएगा ना, यानी कि इधर ए क्यू मिल गया और इधर 9 के क्यू करेंगे। देखो ना यहाँ पर हम 3 बार इसको नहीं तो लिख देते हैं, आसान रहेगा हम 3 बार इसको लिख दिए हैं, गुना करने की इसे जरूरत नहीं पड़ा है, हल्का गुना पड़ेगा। ऐसे होता क्या ना कि हम क्यूब करते तो 729 आ जाता, फिर उसमें से कॉमन यानी कि दोहरा काम हो जाता कुछ। ठीक, इसके कारण हम किए क्या कि 9 के क्यूब के जो घात हैं उसको हम 3 बार लिख दिए, एक 9 को बाहर रखेंगे और बाकी सबको गुना कर देंगे तो 81Q का क्यूब मिल जाएगा ना। हमको यही चीज ना दर्शाना है कि 9 गुना में रहता है, देखो ना, देखो ए क्यू
9 जो 81 क्यू का क्यूब है ना, इसको m लिख दो ना, और यहाँ बता दो कि जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब है, ठीक। तुम समझे बात? यहाँ हमको दर्शाना है ना कि जो पूर्णांक रहता है ना, का 9 के गुणनखंड रहता है, यानी 9 गुना में रहता है, वही चीज सिद्ध करना है। तो 81 क्यू का क्यूब हम खुद अपना मन से लिख देंगे और बता देंगे कि 81 क्यू का क्यूब m बराबर 81 क्यू का क्यूब है, ठीक। अभी मत सोचना कि m कहाँ से आ गया। प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि जो पूर्णांक रहता है 9 का गुना में 9 रहता है, इस कारण हम यहाँ m लिखे हैं। ये थोड़ा डायरेक्ट आ गया, इस कारण आपको असमंजस न हो जाए। अब देखो आगे लिखते हैं। आगे लिखेंगे कि जब r बराबर 0 चले तब कि r बराबर 1, तो तुमको क्या मिलेगा? तो तुमको a बराबर 9 क्यू प्लस 0 भर दिए हैं, अब कि 1 भरना है। देखो ना यहाँ भरेंगे, सॉरी हम यहाँ बता देते हैं, r यहाँ ना है तो यहाँ भरेंगे। a बराबर 9 क्यू प्लस 1, क्या करना है? दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो ए क्यू और इधर 9 क्यू का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ एक नया आ गया, यहाँ आ गया कि a प्लस बी का होल क्यूब। यदि पता होगा तो आगे मैं बनाओगे, यदि अपने से बनाते रहो, यदि नहीं पता होगा तो तुम अटक जा सकते हो। सबसे पहले कमेंट करके बताओ, क्या तुमको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद है? मैं तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यदि याद है तो वीडियो को स्टॉप करो और पहले लिखने का प्रयास करो। फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है। पता था? अब तो तुम कह ही सकते हो कि हाँ पता है। नहीं तो एक काम करो, एक काम और तुम करो, एक और फॉर्मूला होता है जो तुम यहाँ लिखोगे, नहीं तो कमेंट करो। मतलब मेरा कहने का मतलब तुम यहाँ थोड़ी लिख सकते हो, कमेंट करके बताओगे। हम एक ही फॉर्मूला नहीं चाहें तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं प्लस बी के होल क्यूब बराबर। उस फॉर्मूला का तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम आगे काम करते हैं। तो ए क्यू, यहाँ 9 क्यू प्लस ए का होल क्यू करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे तो फॉर्मूला हमारा है ए क्यू प्लस 3a² बी, सॉरी बी लिख दिए हम, बी की जगह 1 प्लस 3, फॉर्मूला ए बी स्क्वायर 3ab² प्लस बी का क्यूब। फिर से समझो, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला पर हो गया, बैठ गया। अब देखो आगे हल करते हैं। तो ए क्यू बराबर इसको हल करेंगे तो तुम्हारा कितना मिलेगा? 729 क्यू का क्यूब, ठीक है। यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, या 3 से गुना करेंगे तो 243, 81 या 243 रहता है। और क्यूब स्क्वायर 1 से गुना करने पर तो उतना ही रह जाएगा, प्लस 9 × 27 क्यू प्लस 1 का घन करेंगे तो, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1। अब देखो जो जितना पूर्णांक है सब में से 9 कॉमन लेंगे, एक में तो कॉमन होगा ही नहीं, तो यहाँ तक जो है उसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ 81 क्यू क्यूब प्लस, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 कॉमन ले तो 27 क्यू स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 9 यहाँ 9 कॉमन ले तो 3 क्यू बचेगा प्लस 1। अब देखो यहाँ डायरेक्ट हम किए हैं, थोड़ा सा एक लाइन नहीं है तो बढ़ा देते हैं। इससे होगा क्या ना कि आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ डायरेक्ट थोड़ा हो रहा है, तो हम देखो 729 को लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ 9 गुने कितना, 9 गुने इसको तोड़ेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर। देखो ना 27 में 243 होता है, तो 9 गुने 27 लिख दिया। हम 9 बाहर निकालने का ना प्रयास कर रहे हैं, इसका 9 के रूप में तोड़ के लिख रहे हैं। आगे देखो यहाँ 27 को तोड़ेंगे, चिन्ह तो प्लस देना चाहिए था, प्लस 9 गुने 3 क्यू
प्लस 1। अब देखो ये पूरा में से हम 9 कॉमन लेंगे, तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन लें हमें, तो 81 क्यू का क्यूब यहाँ बच जाएगा, मिटाने दो, ठीक। और यहाँ पर 9 बाहर निकल जाएगा तो 27 क्यू स्क्वायर बचेगा, फिर 9 बाहर निकल जाए तो 3 क्यू बचेगा। इसको ब्रैकेट को बंद कर दे क्योंकि यहाँ तक ना कॉमन होगा, और फिर प्लस 1 लिख देंगे। तो देखो तुमको क्या मिला, ए क्यू बराबर 9, आई पूरा का तो हम m मान लेंगे, और प्लस 1 लिख देंगे कि जहाँ m बराबर है ना, क्या है, तो 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू है, ठीक। ऐसे इसको समीकरण, देखो यहाँ पर समीकरण 1 मानना था और इसको समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। अब आप शायद बोर होने लगे होंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना ही जरूरी है। यहाँ पर देखो फिर लिखेंगे कि जब r बराबर 1 भर दिए, अब इसमें 2 भर के इसी प्रकार से करना है। जब 2 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे देखते हैं। क्या मिलेगा, a बराबर 9 क्यू प्लस r की जगह कितना भरना है, 2 भरना है, घन करेंगे हम, लिखेंगे दोनों तरफ। देखो जब मैं इसको हल कर रहा होगा तो मतलब ऐसा ना कि न समझ में आया, आपको नींद आने लगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मतलब एकदम आसान आसान तोड़ तोड़ के बहुत आसान बनाते हुए आपको समझाऊं, तो इसी कारण पूरा तोड़ दे रहा हूँ। और डीप मैथ जो है ना, जो 1-2 लाइन में बनता है वो 3-4 लाइन में चला जा रहा है। तो बात लंबा जाने से नहीं है, थोड़ा सा लॉन्गे चला जाएगा तो क्या दिक्कत है। प्रश्न हमारा यह है कि हमको समझ में आना चाहिए, बात जो हम बोल रहे हैं चाहे जो भी हम बना रहे हैं उसको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो जब कहने का मतलब हम r बराबर 0 भर के देख लिए, r बराबर 1 भर के देख, r बराबर 1 भी हो गया, अब r बराबर 2 भरना है। लिखेंगे दोनों तरफ है घन करने पर। अब देखो इसको दोनों तरफ घन करेंगे तो इधर ए क्यू और इधर 9 क्यू प्लस क्यू, क्यू नहीं 2 लग रहा है कि क्यू है, 2 का क्यूब। तो हमको ए क्यू फॉर्मूला के अनुसार देखो यहाँ तोड़ेंगे तो ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, मतलब बी यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ए क्यू बराबर यहाँ फिर हम देखो 9 के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर पता है कितना मिलेगा, 81 क्यू का क्यूब मिल जाएगा। यहाँ हम 9 के बाहर निकाल लें तो 9 गुने लिखेंगे, यानी 9 गुना के रूप में लिखेंगे, तो 9 एगो 9 बच्चा रहेगा, 9 27 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 9 बाहर निकले तो 4 यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 यहाँ 3 12, फिर से पहले 9 लिखना जरूरी है ना, 9 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करें तो 4 12 हो जाएगा। यहाँ क्यू है तो क्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। अभी पूरा में से हम 9 बाहर निकालेंगे तो ए क्यू बराबर 9, देखो पूरा में से बाहर निकलेगा, इसमें से बाहर निकालें कॉमन लें तो 81 क्यू का क्यूब, यहाँ 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक, प्लस 8। हम किए का कॉमन ले लिए, हम इन तीनों में से 9 को बाहर निकाल लिए। अब ए क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 9, आज पूरा के बदले क्या लिख देंगे m, ठीक, प्लस 8। और यहाँ पर दर्शा देंगे, क्या दर्शा देंगे कि जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू है, ठीक है। अब देखो इसको नहीं है तो समीकरण 3 कर देंगे, बस। अब कुछ ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रहा, थोड़ा सा सब कुछ भाषा लिखना यहाँ पर बाकी रह गया, यानी कुछ शब्दावली लिखना यहाँ बाकी है। लिखेंगे ना यहाँ कि समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के
रूप का होता है। ठीक, बस प्रश्न हल हो चुका है। एक बार में यदि समझ में ना आए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ जब समझा रहा था ना, तो मैंने आपको बोर कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको खुद से भी हल करें। प्रयास मैंने किया हूँ कि आप बोर ना हो। पर हमारा प्रश्न था, उस प्रश्न को मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, पिछला जो मैंने एक सॉन्ग सुनाया, वो किस कारण सुनाया उसका भी मैं आपको मतलब कुछ कारण बताते चलता हूँ। देखो, अब तक हम मेरे चैनल पर है, जो चैनल बनाया हुआ हूँ, जिस पर वीडियो में डाल रहा हूँ, उस पर लगभग जितना भी सब्सक्राइबर है ना, उससे ज़्यादा मैंने वीडियो डाल दिया है। कहने का मतलब जितना वीडियो है उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है। कारण क्या रह रहा है कि आप लोग वीडियो को नहीं लाइक और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो होता क्या है कि डिमोटिवेशन हो जाता है। तो जो ये सब सॉन्ग है ना, मोटिवेशनल सॉन्ग, उसी का प्रयोग करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं उसी सॉन्ग के बहाने आप लोगों से बात करूँ और आप लोगों को से रिक्वेस्ट और आप लोगों को मतलब आपके मन में मानसा जगा सकूँ कि हाँ, आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे पता है। अ, और क्या बता चाह रहा था कि हाँ, 200 से ऊपर वीडियो मैंने डाल दिया हूँ और 209 सब्सक्राइबर है फिलहाल मेरे चैनल पर। सब्सक्राइबर ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हैं। फिलहाल मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर संख्या 209 है। और उतना सारा वीडियो बना बना कर मेहनत करके डाले हुए हूँ, तो डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी यह तो तय है कि मुझे कोई भी मोटिवेशनल वाला चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन लगातार मैं वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ और अपलोड करूँगा हूँ। अ, भले पढ़ाने से मुझे मतलब कि उस प्रकार से व्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन एक फ़ायदा तो हो रहा है ना मुझे कि मतलब मुझे बोलने का एक्सपीरियंस या किसी मैथ को बार-बार पढ़ाने का एक्सपीरियंस, ये सब में मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हो जा रहा है और बोलने का शैली विकसित हो जा रहा है। तो लास्ट जाते-जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और इससे ज़्यादा आपसे क्या कह सकता हूँ। शेयर करने की तो बात दूर है, आप लोग लाइक भी नहीं करते, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।